अपराधियों और मूक दर्शकों के बीच एक सर्वाइवल गेम। सूजी अब चालाकी से ह्यून से दोस्ती दिखाने लगती है, जिससे बाकियों की नजर उन पर टिक जाती है। बाहर निकलते हुए वो ह्यून को बताती है कि क्लास डी की लड़कियां पायो और यू को वो आसानी से मैनिपुलेट कर सकती हैं, ताकि अगले वोटिंग राउंड में एफ से ऊपर उठ सकें। सूजी को लगता है कि डर, धोखा और पैनिक की वजह से कोई न कोई जरूर उन्हें वोट देगा, लेकिन ह्यून उसका प्लान सुनकर गुस्से में इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि कोई और भी उसके जैसे दर्द से गुजरे, और वहाँ से चली जाती है। अब सूजी की उम्मीदें टूटती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो गेम के पीछे की सच्चाई तलाशने निकलती है, और तब उसे एक बड़ा सच पता चलता है। इस पूरे गेम की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि ये रिम थी। इसी बीच सूजी की मुलाकात होती है क्लास की एक हार चुकी लड़की से, यून बाईओल, जो उससे कहती है कि वो म्यूजिक रूम में चले, उसके पास कुछ जरूरी बताने को है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस दौरान नयोन उन्हें चुपचाप छुपकर देख रही है। यून बाईओल से मिलने पर सूजी को एक और चौंकाने वाला सच पता चलता है। यून बाईओल ने ह्यून को धोखा दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो एफ ग्रेड से बाहर निकल सके। इस गिल्ट से वो अब तक उबर नहीं पाई। सूजी तुरंत मौके को समझती है। अब यून बाईओल उसके प्लान का हिस्सा बनेगी। यून बाईओल बताती है कि जेरिन एक अमीर फैमिली से है, और भले ही वो इसका दिखावा न करे, उसके पास सब कुछ है। उसी वक्त डायोन सीटी बजाती है, मतलब अब टॉर्चर का टाइम शुरू हो चुका है। उसके चमचे सूजी को जबरदस्ती कीड़े खाने पर मजबूर करते हैं। इस घिनौने पल के बाद सूजी को कहीं से वूजी की गुनगुनाती आवाज सुनाई देती है, जो उसे बहुत जानी पहचानी लगती है। और जब उसकी नजर उसके जूतों पर पड़ती है तो एक झटका सा लगता है। अब धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि इस सब के पीछे कौन है। उधर इम सनी, जो बोर्ड की प्रेसिडेंट है, ह्यून को धमकाती है कि उसे जो कहा जाए वो चुपचाप करना होगा। एक महीने पहले प्रिंसिपल सनी किसी से सूजी के बारे में बात कर रही थी, जो एक रहस्यमय लड़की थी, और वही तय करती है कि सूजी को क्लास 5 में भेजा जाएगा। और अब वही लड़की क्लास में दाखिल होती है। सूजी को याद आने लगते हैं सारे क्लूज, और फिर उसे सच्चाई का एहसास होता है।